समय संसार में सबसे अनमोल है और समय ही संसार में सबसे सस्ता भी है। समय हर पल मरता भी है और समय ही सदा जीवित भी रहता है। समय सबसे बड़ा शत्रु भी है और समय ही सबसे बड़ा मित्र भी है। नमस्कार, आज हम समय के महत्व को समझेंगे। यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं तो समय हमारे लिए अनमोल है, और यदि हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो समय हमारे लिए बहुत सस्ता है। यदि समय हमारे साथ है तो वह मित्रवत व्यवहार करता है, और यदि समय हमारे साथ नहीं है, हमारे विरुद्ध है, तो समय ही शत्रु के रूप में कार्य करता है। यह हमारे स्वयं पर निर्भर करता है कि हम उस समय का सदुपयोग करके उसको अनमोल बनाते हैं, या समय को नष्ट करके या उसका दुरुपयोग करके उसको शत्रु बनाते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समय को जीते हैं या समय को मारते हैं। इस तथ्य का आभास सामान्यतः मानव को अपने जीवन के अंतिम समय में ही हो पाता है कि जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल कोई भी वस्तु है तो वह समय ही है। साधारण रूप से हम सभी समय को पैसे के मापदंड पर ही परखते हैं, जो उचित नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति को 1 घंटा काम करने का पारिश्रमिक 100 रुपये मिलता है और दूसरे व्यक्ति को 1 घंटा काम करने का पारिश्रमिक 1000 रुपये मिलता है। समय दोनों का उतना ही लगता है, परंतु उनका पारिश्रमिक अलग अलग है। अब इन दोनों व्यक्तियों से समय का मूल्य पूछा जाए तो दोनों अपने अपने पारिश्रमिक के आधार पर समय का मूल्य बताएंगे, परंतु समय को पैसे के मापदंड पर तोलना अनुचित है। समय को उसकी उपयोगिता के आधार पर ही तोला जा सकता है। हम एक रेत की घड़ी का उदाहरण लें तो देखेंगे कि रेत ऊपर वाले भाग से लगातार नीचे वाले भाग की ओर गिरता रहता है। जो नीचे वाला हिस्सा है वह हमारा भूतकाल है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वह हमारा भविष्यकाल है। बीच का वही हिस्सा जिसमें से रेत लगातार कण कण नीचे की ओर आ रहा है, केवल वही हमारा वर्तमान है। वर्तमान का एक एक पल भूतकाल में परिवर्तित होता जा रहा है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने इन सीमित क्षणों को आनंद में व्यतीत करते हैं या क्रोध इत्यादि करके इन क्षणों का दुरुपयोग करते हैं। रेत की घड़ी को तो हम वापस उल्टा कर कर रख सकते हैं, परंतु बीते हुए समय को वापस लाना असंभव है। संसार में सभी व्यक्तियों के पास प्रतिदिन 24 घंटे का ही समय होता है। यह समय किसी भी व्यक्ति के पद, शक्ति, ताकत और पैसे के आधार पर घटता या बढ़ता नहीं है। इसी 24 घंटे का उपयोग करने से कोई व्यक्ति महान कार्य करता है और कोई व्यक्ति इसी 24 घंटे को व्यर्थ ही गंवा देता है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके पास भी 24 घंटे का ही समय था, लेकिन उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। हम विचार करें कि हमारे जीवन का समय सीमित है और समय के पूरा हो जाने पर एक क्षण भी जीवन हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। हम अपने पूरे जीवन भर की कमाई, शिक्षा, पैसे, पद, प्रतिष्ठा सभी की आहुति भी देने को तत्पर हों तो भी हमारे जीवन का एक क्षण भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कीमती वस्तु समय ही है। समय को लगाकर हम किसी भी क्षेत्र में निपुण हो सकते हैं। समय को लगाकर हम किसी भी खेल में पारंगत हो सकते हैं। समय को लगाकर हम किसी भी पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इन सब के बदले में यदि हम अपने जीवन के कुछ वर्ष, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे या मात्र कुछ क्षण भी लेना चाहें तो यह संभव नहीं है। हम विचार करें कि हमें कितनी अनमोल पूंजी मिली हुई है। भगवान ने मनुष्य पर कृपा करके 84 लाख योनियों में से हमें मनुष्य बनाया है। जीवन में समय के रूप में भगवान ने हमें कितना अनमोल रत्न दिया है। इस समय का उपयोग करके हम पूरे संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि हम इसी समय द्वारा भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम इस समय का दुरुपयोग करते हैं, समय को व्यर्थ की बातों में खराब करते हैं, ऐसी वस्तुओं में समय को लगाते हैं जिनमें से कुछ भी उपार्जन नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन में सीमित रूप से मिले इस समय का सदुपयोग करके इसे ऊंचे से ऊंचे काम में ही लगाना चाहिए।
इसी समय को हम संसार की सेवा में भी लगा सकते हैं और इसी समय में हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन हमें भगवान की कृपा से ही मिला है और समय भगवान की ही शक्ति है, इसलिए हमें इसका आदर करना चाहिए तथा इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह समय भगवान का ही स्वरूप है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में भगवान ने 4 आवश्यक बातें बताई हैं। पहली, युक्त आहार विहार। दूसरी, शरीर निर्वाह के लिए उचित चेष्टा। तीसरी, यथा योग्य सोना। और चौथी, यथा योग्य जागना। हम कृपया इस बात पर ध्यान दें कि आहार विहार और शरीर निर्वाह के लिए उचित चेष्टा करने में समय और धन दोनों का प्रयोग होता है, दोनों का खर्चा होता है। यथा योग्य सोने में और यथा योग्य जागने में केवल समय का प्रयोग होता है, लेकिन हम देखें कि भगवान के द्वारा दी गई अलौकिक शक्ति समय का चारों में ही खर्चा होता है। अलौकिक शक्ति समय को लगाकर हम लौकिक और अलौकिक दोनों ही कार्य सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन लौकिक कार्य करने से हम अलौकिक समय का एक क्षण भी अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को उसके धर्म के अनुसार कार्य करने की शिक्षा दी है। भगवत गीता से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, परंतु आजकल भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना तो बड़ी बात है। अगर भगवत गीता को पढ़ने या सुनने का भी आग्रह किया जाए तो एक बात सामान्य रूप से सुनने में आती है कि हमारे पास समय नहीं है, या भगवत गीता तो विरक्त और साधु लोगों के लिए लिखी गई है, या भगवत गीता को पढ़ने समझने का समय वृद्धावस्था ही है, हमारा अभी वह समय नहीं है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस तथ्य में निहित हैं कि भगवान ने गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना, जबकि अर्जुन के अतिरिक्त और भी बहुत बड़े बड़े योद्धा और महापुरुष महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे। आप कह सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वह उन्हें प्रिय और उनके मित्र थे, लेकिन इसका एक पक्ष और भी है। भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन विरक्त नहीं थे, ना ही सन्यासी थे, वह गृहस्थ थे, उनकी आयु भी वृद्धावस्था की नहीं थी। अब इस तथ्य की ओर ध्यान दें कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस समय दिया। क्या वह समय उचित था? कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, युद्ध का बिगुल बज चुका था और ऐसे समय में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम अर्जुन की उस परिस्थिति की तुलना अपने जीवन की कठिनाइयों से करेंगे तो पाएंगे कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं अर्जुन की कठिनाई से बहुत कम हैं। अगर उस समय भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे सकते हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि भगवत गीता से शिक्षा प्राप्त करने की कोई आयु निश्चित नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान सभी के लिए है, केवल विरक्त व्यक्ति या सन्यासियों के लिए ही नहीं है। कहा गया है कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में जितना जल्दी हम समझेंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाएंगे, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारा जीवन कब तक है यह निश्चित ही नहीं है। सभी मनुष्य वृद्धावस्था के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त होते हों, ऐसा भी विधान नहीं है। संस्कृत सुभाषितानी में आता है कि नष्टम द्रव्यम लभ्यते कष्ट साध्यम, नष्टा विद्या लभ्यते अभ्यास युक्ता, नष्टा रोग्यम सूपचारे सुसाध्यम, नष्टा वेला या गता सा गते। हमारे जीवन में यदि धन आदि नष्ट हो जाएं तो दोबारा साधन करने से उसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि विद्या नष्ट हो जाए तो अभ्यास के द्वारा उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई रोग हो जाए तो उसका उपचार करके उसे ठीक किया जा सकता है, परंतु एक बार नष्ट हुआ समय जीवन में कभी दोबारा नहीं आ सकता है। समय भगवान के द्वारा दिया गया वह अलौकिक वरदान है
जिसके उपयोग से हम अपने जीवन में सभी कुछ प्राप्त करने में समर्थ हैं। समय का दुरुपयोग करना या समय को नष्ट करना महान पाप है। हमारे जीवन की सभी उपलब्धियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमने समय निवेश किया है या समय नष्ट किया है। इन सभी बातों को सुनने और समझने का लाभ तभी है जब हम समय की उपयोगिता को पहचानें और उसको अपने जीवन में व्यवहार रूप में लाएं। इसके लिए एक प्रयोग हम आज से ही अपने जीवन में कर सकते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले शांति से यह सोचें कि इस कार्य को करने में समय निवेश हो रहा है या समय नष्ट हो रहा है। इस साधन से हम निर्धारित करें कि हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे कि मात्र कुछ दिनों के ही अभ्यास से यह हमारी आदत बन जाएगी कि जिन कार्यों में हमारा समय नष्ट होता है हम उन्हें करेंगे ही नहीं और उपयोगिता वाले कार्यों में ही अपना समय निवेश करेंगे। यही समय का सदुपयोग होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।